नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभिनय की राजनीति के इस दौर में केवल फोटो सेशन कराना ही सबसे बड़ा काम है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम विधायक, वो अगर आम आदमी की तरह 7-8 घंटे ईमानदारी से काम कर ले तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल दिखावे की बीमारी ऐसी हो गई है कि केवल फोटो सेशन को ही पूरी राजनीति माना जाता है और हमारे प्रधानमंत्री तो इन सब में सबसे ज्यादा माहिर है। उनका फोटो सेशन तो आप सबने देखा ही है, चाहे जहां पर भी जाए उन्हें कैमरामैन चाहिए, 1, 2, 3 नहीं 7-8 कैमरामैन। जितना प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन कराते हैं उसका आधा भी अगर देश के लिए करते तो बात ही अलग होती। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए। तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से वहां पर वो बात कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें एक युवा ने ऐसा जवाब दिया जो पीएम मोदी को आईना दिखाता है कि आखिर हमारा देश कहां खड़ा है और विकसित भारत बनाने के लिए कितने सुधार की जरूरत है, कितनी आर्थिक असमानता है। विकसित भारत अगर बनाना है तो पीएम मोदी को वाहवाही वाले वीडियो बनाने की बजाय समस्याएं सुननी चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। सीएससी सेंटर कब से शुरू किया? सीएससी सेंटर 3 साल हो गए सर। और कंप्यूटर खुद चला लेते? जी सर, खुद चला लेते। कितने लोगों को काम दिया सीएससी सेंटर में सर 3 लोग हमारे हैं। 3 लोग हैं? जी सर। उनको पैसा देते, पगार वगैरह? जी सर। अच्छा, 4000 रुपए महीने। तो ये वो विकलांग युवा हैं जो स्वरोजगार करते हैं और अपना सीएससी सेंटर चलाते हैं और कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जब पीएम मोदी से ये युवा बताता है कि 3 लोगों को काम पर रखा है और 4000 रुपए सैलरी देता हूं, तो पीएम मोदी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि 4000 रुपए सैलरी, शाबाश। शायद पीएम मोदी को ये नहीं पता कि इस महंगाई के दौर में 4000 रुपए में आता क्या है। कोई व्यक्ति 4000 रुपए में अपना गुजारा कैसे कर सकता है, कैसे अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएम मोदी को फोटो शूट कराने की बजाय उन युवाओं से बात करनी चाहिए जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं फिर भी 4000 रुपए में नौकरी करने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सवाल पीएम मोदी को उन युवाओं से करना चाहिए, उन टीचर से करना चाहिए जिनके स्कूलों में बच्चों की फीस भी 4000 रुपए है और टीचर की सैलरी भी 4 से 5000 रुपए। इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता है, रोजगार के अवसर इतने कम हो चुके हैं कि देश के पढ़े लिखे युवा कंप्यूटर ऑपरेटर्स 5, 6, 7 हजार में नौकरी करने को मजबूर है। ये मजबूरी को दिखाता है, इसमें वाहवाही करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये सब वीडियो बनाना तो बेहद ही आसान है। लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि पीएम मोदी की तारीफ करनी है, उनकी तारीफों के पुल बांधने हैं और बस हो जाता है। तो पीआर वीडियो शूट करने की बजाय जहां पर समस्या है, जिनकी समस्या है, जो समस्या के पीड़ित है, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, ना कि अपनी तारीफ सुनने के लिए पूरा ढोंग रचना चाहिए। तो इस तरह से पीएम मोदी जो है वो पीआर रचते तो हैं, लेकिन इसके बाद ही उनकी पोल भी खुल जाती है। इसके अलावा एक और वीडियो भी देखिए जिसमें पीएम मोदी है एक युवा से पूछते हैं कि कितना कमा लेते हो, तो वो कहता है कि सर काउंट नहीं करते। तो इस पर मोदी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आप क्या खेलते हैं? रन करते हैं, पैसा अच्छा। चलते हैं। हाँ। और पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई हम कंप्लीट किए हैं, अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं, बाकी उपकरण के संबंधित जो भी जरूरतें पड़ती है हमको। क्या दुकान चलाओगे? सर सीएससी का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं सीएससी सेंटर से? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं, 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से कि हमारी जीविकोपार्जन हो जाए। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, तो ऐसे करते हैं क्या? जो भी होता है अपने नहीं, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमाते होंगे। नहीं आपके चेहरे की खुशी बता रही है। नहीं सर, आपसे मिलने की खुशी है सर। अच्छा। जी सर। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मत बताइए भाई, कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। आपको लगता होगा कि मोदी इनकम टैक्स भेजेगा। सोचिए, अब खुद ही पीएम मोदी अपने मुंह से कबूल कर ले रहे हैं कि वही इनकम टैक्स भेजते हैं। इसी को लेकर जो है तमाम लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है और कमेंट बॉक्स में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा हुआ है कि गरीब के घर इनकम टैक्स वाला भेज भी दोगे तो क्या मिलेगा, वही 4 बर्तन जिसमें खाने को अन्न, दाल, चावल, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने सब कुछ महंगा कर दिया है।
जाहिर सी बात है कि आखिर गरीब के घर में किसी को भी क्या मिल सकता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 4 बर्तन मिलेंगे, उसमें भोजन तक नहीं होगा, और उनसे आप कह रहे हैं कि उनके घर में इनकम टैक्स आ जाएगा। इस तरह का मजाक आप कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों ने लिखा हुआ है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बिल्कुल नहीं भेजेंगे अगर आरोपी भाजपा वाला है। ये तो पूरा देश जानता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि सभी जानते हैं कि भाजपा वालों के घर पे न ईडी की रेड पड़ती है, न सीबीआई आती है, कुछ नहीं। केवल और केवल विपक्ष के घर पर ये सारा कुछ किया जाता है। बीजेपी वाले बिल्कुल पाक साफ रहते हैं, उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे होते हैं, कुछ भी होता है सब माफ है। तो इसी को लेकर लिखा गया। एक यूजर ने लिखा कि महंगाई से मार दिया और रोजगार खत्म कर दिया तो इनकम होगी नहीं, तो रेड कैसे करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब महंगाई इतनी बढ़ गई है और इस तरह का देखने को मिल रहा है कि रोजगार भी खत्म कर दिया गया है, तो आखिर रेड पड़वाएंगे कैसे जब कमाई ही रही होगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, आम चीजें जो है, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे पहनने की चीजें हो, चाहे कोई भी आइटम हो, सब कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी के बस की बात ही नहीं रह गई है। एक मिडिल क्लास का घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है, इसे पीएम मोदी को समझ नहीं आता है, लेकिन उनसे सिर्फ मजाक करवा लीजिए बस। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई वो भेजते हैं। यही तो विपक्ष भी बोलता है कि मोदी जी आईटी, ईडी और सीबीआई का मिसयूज करते हैं, तब इनको बुरा लगता है और मानते भी नहीं। आज खुद कबूल कर रहे हैं, अब तो मान लो। तो इस तरह से तमाम यूजर जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी खुद ही इनकम टैक्स, सीबीआई भेजते हैं और कबूल भी कर रहे हैं। विपक्ष भी यही कहता है कि मोदी जी भेजते हैं, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कारनामे होते हैं और अब जो है खुद ही कबूल कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मान लेना चाहिए कि ये सब कुछ मोदी जी ही कराते हैं। फिलहाल ये तमाम जो वीडियो हैं, चाहे वो महिलाओं से बातचीत का हो, चाहे बच्चों से बातचीत का हो, चाहे युवाओं से बातचीत का हो, सब कुछ वायरल है। और वाराणसी में पीएम मोदी पहुंचे थे और वहां पर ये सारी चीजें हुई और उन्होंने सबसे मुलाकात की सारे लाभार्थियों से। लेकिन उनकी कमाई जानकर और इस तरह की आर्थिक समानता पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या इतनी कम सैलरी में किसी का भी गुजारा हो सकता है? और क्या कंप्यूटर चलाने वाला कोई शख्स जो है, इतना पढ़ा लिखा कोई शख्स इस तरह की नौकरी करे जिसमें जरा भी कमाई ना हो, अपने परिवार का पालन पोषण ना कर सके? ऐसी नौकरी का फायदा क्या है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।